नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है। प्रातःकाल की अद्भुत बोल हैं। बोल क्या कहें, अध्यात्म के सिद्धांत सूत्र हैं, ग्रंथों का ही सार है। बस भाषा उनकी है, बात वही है। कल 264 नंबर बोल तक चला था प्रातःकाल कि दृष्टि का दोष सबसे बड़ा दोष है। लोक में भी यदि दृष्टि किसी की खराब हो और वो पराई स्त्री को मां भी कहे तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि दृष्टि खराब है। और कोई सज्जन सुशील व्यक्ति है जिसकी दृष्टि सही है, वो अज्ञानतावश किसी पराई स्त्री के कंधे पर भी हाथ रख दे, गलती से बीवी कह दे, पत्नी कह दे, तो भी हंसकर टाल दिया जाता है, उसका दोष नहीं माना जाता, क्योंकि दृष्टि सही है। यदि दृष्टि सही है तो समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और यदि दृष्टि गलत है तो सारा जानना मिथ्या ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी जो कुछ जानता है उसका सर्व जानना सम्यक ज्ञान है, और अज्ञानी जो कुछ जानता है उसका सर्व जानना मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में प्रयोजन साधने का अंतर है। ज्ञानी हर पल प्रयोजन साधता है अपना सुख का, इसलिए उसका सर्व जानना सम्यक ज्ञान है। अज्ञानी सत्य जानकारी के समय भी प्रयोजन यदि सही नहीं साधता तो उसका सर्व जानना मिथ्या ज्ञान है। ये वर्णन इसमें चल रहा है। अभी 265 नंबर का छंद, 265 नंबर का बोल प्रारंभ करते हैं। पर द्रव्य से सर्वथा ही भिन्न है। आत्मा माने में चैतन्य द्रव्य, पर द्रव्य से तो सर्वथा भिन्न हूं। प्रमाण में अभिन्नता भी कहने में आती है, पर्याय की। देखो, पर्याय के दो कथन हैं कि परिणाम मुझसे भिन्न है, ये भाव अपेक्षा कथन है। सिद्धांत दृष्टि से देखें तो द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश कोई जुदे जुदे नहीं होते। यदि द्रव्य के प्रदेश और पर्याय के प्रदेश जुदे जुदे हों तो दो द्रव्यत्व की सिद्धि होगी। एक पर्याय द्रव्य और एक द्रव्य द्रव्य,
तो रियल में तो द्रव्य की परिणति कहलाती है प्रमाण से, व्यवहार से, और उसका भाव स्वरूप न्यारा देखकर पर्याय का, क्योंकि द्रव्य ध्रुव है और पर्याय अध्रुव है, इसी पर्याय का अध्रुव भाव देखकर द्रव्य पर दृष्टि कराने के लिए पर्याय के प्रदेश भिन्न कहे जाते हैं। लोक में होता है कभी कभी, भारतीय संस्कृति में पुत्र को भी परद्रव्य कहा है स्त्री के लिए, जबकि उसकी सगी मां है तो भी वो पर है, पति की दृष्टि से तो पर है। इसलिए पर्याय व्यवहार से, द्रव्य से प्रसूत होने पर भी उनको पर कहा जाता है, स्वरूप पर दृष्टि करने के लिए। विषय बहुत विद्वानों की खोज शोध का विषय है, कोई खींचातान का विषय नहीं है। लेकिन प्रमाण निश्चय को झूठा करके नहीं कहता। निश्चय से तो पर्याय सर्वथा भिन्न है। जब स्वरूप पर दृष्टि की जाएगी तब तो सर्वथा ही भिन्न है। ये सर्वथा और असर्वथा ये दृष्टि में है ही नहीं। दृष्टि में तो अपने को एक शाश्वत स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान ने परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव और परिणाम मात्र से भिन्न ये मैं शुद्धात्मा हूं, ये स्वीकार किया। तो दृष्टि ने उसमें अहम किया, अर्थात दृष्टि ने उसमें प्रतीति की। और दृष्टि का तो आत्मा वही है जो शाश्वत है। देखो लिखा आया, प्रदेश एक होने से प्रमाण उनको अभिन्न कहता है। दो चीज समझनी चाहिए अच्छी तरह से, प्रमाण और नय। जो पूरी वस्तु को विषय बनाए उसे प्रमाण कहते हैं। जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक अखंड वस्तु को विषय बनाए उसे प्रमाण कहते हैं। और जो प्रयोजन विचारते हुए उसमें कुछ को गौण कर दे उसे नय कहते हैं। और नय वो कहीं किसी भी तरह का हो सकता है। एक नय ऐसा भी होता है जो द्रव्य को गौण करता है, पर्याय को मुख्य करता है। और एक नय ऐसा भी होता है जो पर्याय को गौण करता है और द्रव्य को मुख्य करता है। प्रयोजन अलग अलग है। कोई नय की भाषा कठिन हो ऐसा नहीं है। वैसे लौकिक जीवन में भी नय और प्रमाण का प्रयोग हम करते हैं, पर धर्म क्षेत्र में नय और प्रमाण का प्रयोग हमको कठिन लगने लगता है, जबकि एक सहज है, सरल है। हमने एक वृक्ष देखा सामने, वृक्ष देखा, ये मति ज्ञान का विषय है। जैसे ही वृक्ष नजर आया, जैसी वृक्ष नजर आया, ये मति ज्ञान का विषय है। और मति ज्ञान में नए नहीं होती, अवधि ज्ञान में भी नए नहीं होती, मनःपर्य ज्ञान में भी नए नहीं होती, केवल ज्ञान में भी नए नहीं होती, श्रुत ज्ञान में नए होती है। केवल ज्ञान नयों को तो जानता है पर नयों से नहीं जानता। थोड़ा सैद्धांतिक विषय है, इसमें आया इसलिए ले रहा हूं, बात समझना ध्यानपूर्वक। बाजार से केला खरीद कर लाएंगे तो छिलके सहित ही आएगा, तो पूरा केला वो प्रमाण का विषय बना। लेकिन छिलका खाया नहीं जाता। छिलके को उतारकर जिस समय केला खरीदा उस समय भी दृष्टि ये थी कि ये छिलका केला नहीं है, खाने योग्य तो वो उसी तरह
द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरा एक अखंड द्रव्य होने पर भी, एक पूरा अखंड द्रव्य होने पर भी, द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरा एक अखंड द्रव्य होने पर भी बंधु, जो दृष्टि का विषय है, आश्रय करने योग्य विषय है, चारित्र का चारित्र्य है, वो त्रिकाल शुद्धात्मा है। अब वो त्रिकाल शुद्धात्मा, ध्यान देना, वो त्रिकाल शुद्धात्मा पे जिस समय दृष्टि जाए उस समय बार बार दृष्टि ये मानती रहे कि पर्याय भी तो है, पर्याय भी तो मेरा अंश है, पर्याय भी तो मेरा अंश है, तो कभी दृष्टि सम्यक नहीं हो पाएगी। इसलिए पर्याय का भाव पक्ष भिन्न देखकर उसको प्रदेश पक्ष पर उपचार कर दिया कि पर्याय की प्रदेश भिन्न है। ये स्वयं सोगानी जी लिख रहे हैं, देखो, निश्चय से पर्याय सर्वथा भिन्न है। अब निश्चय के ने भी बहुत भेद है। ये परम शुद्ध निश्चय ने की चर्चा है। अशुद्ध निश्चय ने से विकारी पर्याय जीव की कही जाती है, लेकिन है नहीं, वो विषय पूरा अलग है। यदि प्रमाण नयों का विषय पढ़ना हो तो पहले फंडामेंटल तैयारी चाहिए। लोक में प्रयोग होता है इसका। हम मिट्टी पत्थर के मकान को देखकर कहते हैं ये मकान हमारा है, जबकि है वो मिट्टी पत्थर का, वो कहते हमारा है। असद्भुत व्यवहार हो गया, वो भी उपचरित। लोक में भेद की विवक्षा, अभेद की विवक्षा है, लोक में समझ में आता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में समझ में नहीं आ पाता। दरअसल क्या है, समर्पण इधर नहीं है तो ये विषय कठिन लगते हैं। पहले मति ज्ञान जानता है, नियम है, मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान कैसे प्रवर्तेगा। इसलिए वृक्ष का उदाहरण चल रहा था कि जो वृक्ष है वो पहले वृक्ष को देखा तो ये मति ज्ञान का विषय हुआ, और श्रुत ज्ञान ये जानता है ये आम का वृक्ष है और ये दशहरी आम का वृक्ष है और ये आम इस क्वालिटी वाला है। चिंतनात्मक शुरू हो गया ना, विशेष मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ में विशेष प्रवर्तना, वो श्रुत ज्ञान है। अब वो श्रुत ज्ञान ने ये तो जान लिया कि ये आम का वृक्ष है, अब उसमें नए प्रमाणता, नए का प्रवर्तन होता है कि ये सारे पत्ते आम नहीं है, ये पूरी जड़ आम नहीं है, ये तो जो वो लग रहा है मुख्य आम वो मैं हूं, वो मुझे सेवन करना है। तो वो जो नए है वो दृष्टि, नए दृष्टि माने अप्रयोजन भूत को जो गौण कर दे उसका नाम शुद्ध नए दृष्टि है, जिससे प्रयोजन नहीं सध रहा हमारा। उस काल तो हमको आम खाना ही प्रयोजन है, तो वो दृष्टि, अरे ये आम है, और उसको पकड़ती है। उसी तरह प्रमाण दृष्टि में, प्रमाण में तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी अभेद वस्तु है। अरे प्रमाण की दृष्टि से तो प्रवचन सार में आया, राग आत्मा का कहा गया, और ऐसा कहा गया राग रूप परिणमता हुआ जीव रागी है, पाप रूप परिणमता हुआ जीव पापी है, क्योंकि वहां परिणाम और द्रव्य दोनों को अभेद देखा गया, अभेद देखा गया। तो क्योंकि जो पूरी वस्तु को विषय बना रहा है वो प्रमाण है। पर याद रखना, जब दृष्टि स्वरूप को विषय बनाती है, आत्मा को विषय बनाती है, तो वो उन सबको गौण करके जिसके आश्रय से सुख होगा उसको विषय बनाती है। और दृष्टि में ये भी नहीं होता कि ये गौण है, क्योंकि मुख्य गौण ज्ञान में होता है, दृष्टि में नहीं। सत्य को समझना बहुत दार्शनिक विषय है ये प्रमाण होने का।
लेकिन माथे माथे में कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में समझ में आता है। बिल्कुल ख्याल में आना चाहिए बात। जब हम कुर्ता पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उस समय ये मेरा ही है ऐसा माना जाता है, लेकिन अंदर ये भी चलता है कि ये देह का अंग नहीं है। किसी दिन ले लेंगे, 4 निश्चय ने के भेद कहे जाते हैं, 4 व्यवहार ने के भेद कहे जाते हैं, और एक अध्यात्म शैली से भी नयों के भेद प्रभेद चलते हैं, पंचाध्यायी की शैली से। 3 चीज समझना, 4, सुनो सुनो सुनो, मकान, कुर्ता अथवा कुर्ता, शरीर 2, विकारी भाव 3, गुण भेद और पर्याय मात्र 4। प्रश्न इसका नहीं कि पर्याय मेरा अंश है या नहीं, प्रश्न इसका है कि पर्याय पे दृष्टि करने से सुख होता है क्या। तो अध्यात्म में एक सीधा सिद्धांत बताया, जिस पर दृष्टि करने से सुख ना मिले वो सब व्यवहार का विषय है। और ये नए की कला है। बाजार से बादाम खरीद के लाएंगे तो छिलके सहित आएगा, लेकिन जब खाएंगे तो छिलके सहित नहीं खाएंगे। तो जब पूरे द्रव्य को देखा जाएगा तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु प्रमाण का विषय है, प्रमाण का विषय, व्यवहार का विषय। लेकिन जब सेवन करेंगे तो एक शाश्वत चैतन्य परमात्मा, पर और पर्यायों से पार, उसका सेवन किया जाता है। बहुत अद्भुत विषय है। वो लिखा 265 नंबर का बोल बहुत ही सैद्धांतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। देखो फिर से पढ़ते हैं। निश्चय से तो पर्याय सर्वथा भिन्न है। निश्चय से माने वास्तविक रूप से देखें, प्रदेश एक होने से प्रमाण को अभिन्न कहा कहते हैं, प्रमाण उनको अभिन्न कहता है। प्रमाण माने वो ज्ञान जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु को विषय बनाता है। लोक में होता है, बारात आती है तो सबको बाराती कहा जाता है, बाप को भी, लड़के के मित्रों को भी। कभी कभी मित्रों का ज्यादा सम्मान किया जाता है। कई दूल्हे नकचढ़े होते हैं, मित्रों का सम्मान ना करें तो खुद भाग जाए वहां से। लेकिन दुल्हन की दृष्टि, जब पूरा सारी बारात है और मित्र दामाद से भी अधिक है तो माला मित्र के गले में डाल देना, वहां क्यों नहीं प्रश्न खड़ा होता ऐसा। पूजनीय तो ससुर है, तो ससुर के गले में माला डालेगी क्या। ये पूजनीय तो निर्मल पर्याय है, पूजनीय तो केवल ज्ञान है, पूजनीय तो छायिक भाव है। लेकिन वो आश्रय नहीं लिया जाएगा, आश्रय तो स्वरूप का लिया जाएगा, जिसके आश्रय से निर्मल पर्याय पैदा होती है। अनित्य का आश्रय कैसे लिया जा सकता है। अनित्य स्वयं अनित्य का आश्रय ले, अनित्य स्वयं अनित्य की श्रद्धा करे, वो कैसा दर्शन होगा, विचार करो। उससे सुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। आश्रय लेने वाला भी अनित्य है और जिसका आश्रय ले रहे हो वो भी अनित्य है, तो दोनों ही मर मिटेंगे, बचेगा क्या। समझना बंधु, गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। छोटे मुंह बड़ी बात। मैं तो एक सामान्य विद्वान हूं, जो गुरुओं के प्रसाद से, गुरुओं का बहुत संसर्ग मिला। गुरुदेव तो साक्षात देखे नहीं हमने, गुरुदेव का साहित्य पढ़ा है, बाकी स्मारक में अध्ययन हुआ गहरा, और भी बहुत विद्वानों का
समागम पाया है। इसलिए हमारे घर की बात नहीं है, गुरुओं की बात है ये, दोनों को समझना के लिए। अब वहां कोई ये कहे अरे पूरा सब मिलकर बारात है, तो पूरे बारात का आश्रय लेगी क्या दुल्हन? एक का भरण करेगी, क्योंकि ये मेरा है। यहां तक कि उस दामाद को उत्पन्न करने वाली मां, उस दामाद उस वर को उत्पन्न करने वाले पिता भी पर कोटि में है। पर की कोटि में है। लिखा देखो, प्रदेश एक होने से प्रमाण उनको अभिन्न कहता है। प्रमाण अभिन्न ही कहता है ऐसा भी नहीं है, भिन्न अभिन्न दोनों कहता है। यदि प्रमाण कोई ये कहे कि एक होती है नए भाषा, एक होती है प्रमाण भाषा, शाद बात कहते हैं। प्रमाण सप्तभंगी, नए सप्तभंगी अलग अलग होती है। प्रमाण सप्तभंगी में भी लगता है, नए सप्तभंगी में ही लगता है। यदि ये कहा जाए कि द्रव्य नित्य भी है, इसका अर्थ है अनित्य भी है, ये प्रमाण वाक्य होगा कि द्रव्य नित्य ही है, ये नए वाक्य है। और उस नए वाक्य में विवक्षा अंदर गर्भित है। बार बार ये नहीं बोला जाएगा कि पर्याय आर्थिक नए से अनित्य है। तो प्रमाण भिन्न अभिन्न दोनों कहता है। अब आगे चलना, परंतु एकांत भिन्न है ऐसा जोर दिए बिना, परंतु एकांत भिन्न है ऐसा जोर दिए बिना पर्याय में से दृष्टि उठेगी नहीं। अब क्योंकि बार बार यही विचार चलता रहे, बार बार यही विचार चलता रहे, पर्याय भी है, पर्याय भी है, पर्याय भी है, पर्याय भी है, वो मेरा ही अंश है, वो मेरा ही अंश है, एक समय की सत्य है, उसी को मिलाकर पूरा द्रव्य है। तो कभी पर्याय स्वरूप की दृष्टि कर ही नहीं सकती, फिर तो पर्याय की महिमा हो गई है। इसलिए एकांत ऐसा जोर दिए बिना कि पर्याय मुझसे सर्वथा भिन्न है, दृष्टि पर्याय से उठेगी ही नहीं। आगम और अध्यात्म दोनों का अध्ययन व्यवस्थित होना चाहिए, भले ही अध्ययन कम हो लेकिन व्यवस्थित हो। आगम मूल है, अध्यात्म फल है उसका। फिर से सुनना, आगम मूल है और अध्यात्म उसका फल है। बिना आगम के अध्यात्म कल्पना है और बिना अध्यात्म के आगम निष्फल है। फिर से सुनना, बिना अध्यात्म के आगम निष्फल है और बिना आगम के अध्यात्म कल्पना है। आगम ज्ञान प्रॉपर ना हो और केवल आत्मा को भिन्न भिन्न किया करे तो कल्पना है सांख्यमत जैसी। इसलिए प्रमाण ज्ञान से वस्तु को स्वीकार करके फिर उसमें प्रयोजन साधने की कला निश्चय कहलाता है, अध्यात्म कहलाता है, और उसको समझना चाहिए। कभी कभी बाहर से वस्तु को पृथक किया जाता है, कभी कभी अंदर से वस्तु को पृथक किया जाता है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? क्या हाँ, केला खाते हैं तो छिलके को फेंक कर केला खाते हैं, तो बाहर की वस्तु अलग की, अंदर की खाई। और कभी कभी अंदर की वस्तु अलग की जाती है। मुनक्का खाते हैं और उसका जो बीज है जिसके कारण मुनक्का बना, उस बीज को बाहर निकाला जाता है और मुनक्के को खाया जाता है। कभी कभी पर से भिन्न किया जाता है और कभी कभी गुण भेद जो अंदर हैं उनसे भी दृष्टि हटाई जाती है। यहां तो सीधा प्रयोजन है, जिस पर दृष्टि करने से अतीन्द्रिय आनंद ना आए वो सब पर है, वो सब व्यवहार का विषय है, मेरा विषय नहीं है।
जहां जहां जे जे योग्य छे, जहां जो योग्य है वहां वो समझना खींचातान का विषय नहीं है भैया। धर्म और अध्यात्म में जरा भी समझने और समझाने दोनों में जरा भी वो परिणाम नहीं होना चाहिए खींचातानी का। लिखा, परंतु एकांत भिन्न है ऐसा जोर दिए बिना पर्याय में से दृष्टि उठेगी नहीं। श्रीमद जी का एक वाक्य आया है बहुत प्यारा गजब का, अनेकांत पण सम्यक एकांत एवा निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु उपकारी न थी, यह सत्य है। इस वाक्य में नए प्रमाण को साधने की कला सिखा दी। अनेकांतपण सम्यक एकांत एवा, अनेकांत में भी अनेकांत है। कोई ये पूछे जैन दर्शन सर्वथा एकांत है या सर्वथा अनेकांत है? न सर्वथा एकांत कहा जा सकता, न सर्वथा अनेकांत कहा जा सकता। अनेकांत में भी अनेकांत है। और अनेकांत में अनेकांत क्या है कि अनेकांत ये कहता है कि आत्मा द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, और उसमें एकांत क्या है कि मैं त्रिकाल शाश्वत वस्तु हूं, ये एकांत है। इसलिए परम शुद्ध निश्चय ने, अर्थात वो दृष्टि जो अपने को शुद्ध शाश्वत स्वीकार करती है, अकेले करती है ऐसा नहीं है, वो शाश्वत स्वीकार, वो शाश्वत है, वो अभिकारी है। अभिकारी है माने मैं अभिकारी हूं, शाश्वत हूं, परम पदार्थ हूं। और अकेली दृष्टि स्वीकार करती है ऐसा नहीं है, दृष्टि उसमें अहम करती है, ज्ञान उसको अपना जानता है और चारित्र उसमें लीन होता है। लेकिन ज्ञान का ऐसा धर्म है कि ज्ञान स्वपर दोनों को विषय बनाए। तो ज्ञान ये भी जानता रहता है कि पर्याय में अभी इतनी कचास है, ज्ञान ये भी जानता रहता है। अरे समझो जरा ध्यान पूर्वक, एक मकान है, पूरा मिलकर मकान बनता है, उसमें किचन भी होती है, उसमें बाथरूम भी होता है, टॉयलेट भी होती है, लेकिन सोया जाता है अकेले बेडरूम में, बाहर नहीं सोया जाता, सीढ़ियों पे नहीं सोया जाता, छज्जे पे नहीं सोया जाता। जबकि छज्जा भी सीढ़ी भी मकान का ही अंश है। कोई तर्क कर सकता है, कोई कह सकता है बंधु कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु मिलकर अभेद है, कि हाँ है, इसका ज्ञान है इस बात का। लेकिन श्रद्धा तो त्रिकाली वस्तु को विषय बनाती है कि ये मैं चैतन्य परमात्मा हूं, जिसे परम शुद्ध निश्चय का विषय कहा जाता है। अनेकांत पण सम्यक एकांत, अनेकांत भी सम्यक, अनेकांत में भी सम्यक एकांत से प्रयोजन की सिद्धि होती है। अनेकांत में भी अनेकांत ज्ञान का विषय है और सम्यक एकांत ज्ञान का भी विषय है, और जो दृष्टि है वो सम्यक एकांत को विषय बनाती है। सम्यक एकांत को विषय, आज विषय थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, क्योंकि अभी तक सारे बोल हलवा जैसे चल रहे थे, और ये बोल थोड़े ड्राई फ्रूट जैसे आ गए। ऐसा नहीं है वो सौगानी जी को पर्याय पक्ष का ज्ञान नहीं था, वो भी ज्ञान था। कोई सैकड़ों बोल है, सैकड़ों पत्र हैं जिसमें क्लियर लिखा है। इसलिए अध्यात्म माने प्रयोजन साधने की कला। अनेकांत पण सम्यक एकांत एवा निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी न थी। निज पद की प्राप्ति के लिए अन्य कोई और चीज उपकारी नहीं है, ये समझना। अनेकांत में एकांत को साधने की कला। होता है एक धनुर्धर
जब तीर पे निशाना, लक्ष्य पे निशाना लगाता है, उस समय सुनो 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 बंधु, ध्यान पूर्वक समझना बंधु, अद्भुत विषय है। जब एक धनुर्धर प्रतियोगिता करने के लिए लक्ष्य पर निशाना लगाता है, उस समय गुरु भी नजर आते हैं, अन्य प्रतिस्पर्धी भी नजर आते हैं। फिर धीरे धीरे उपयोग लक्ष्य दृष्टि समेटने लगती है, लक्ष्य दृष्टि समेटने लगती है। वहां तक माने धनुर्धर को खुद भी दिखाई देना बंद हो जाता है, केवल लक्ष्य ही लक्ष्य नजर आता है। उससे कोई पूछे कि तुम्हें धनुष नजर आ रहा है अर्जुन से, कि नहीं गुरुजी, क्या आप नजर आ रहे हो, मैं नजर आ रहा हूं कि नहीं, कि तुम नजर आ रहे हो कि नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा, केवल लक्ष्य ही रह जाता है। तो ध्यान के काल में जहां ध्यान भी नहीं रहता, ध्यान ध्याता का भेद भी नहीं रहता, बस एक आत्मा ही आत्मा रह जाता है और कुछ नहीं रहता। जहां ध्यान समाप्त हो जाता है, अकेला ध्याता रह जाता है। और ध्याता भी वो ऐसा ध्याता नहीं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ये तो भेद हो गया, ये तो भेद हो गया। बस एकमात्र मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं, तो दृष्टि ज्ञान चारित्र सब उसमें समा जाते हैं और प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। तो इसमें एकांत कहां है? अनेकांत को तो स्वीकार कर लिया ना पहले। और सुनना बंधु, बोल बहुत अद्भुत है ये 265 नंबर, कि नए ज्ञान प्रमाण ज्ञान में ही प्रवर्तता है। इसलिए किसी को प्रमाण ज्ञान ना हो और वो अकेले नयों की चर्चा करे तो वो उचित नहीं है। गौण वही तो करेगा जिसने जान लिया पर्याय को, जिसने पर्याय को जाना ही नहीं है वो गौण भी कैसे करेगा? कहा यह जाता है, कहां रहते हैं आप, कि हिंदुस्तान में। तो ये भी नए का विषय है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय है। मैं हिंदुस्तानी, और जो व्यवहार जिसको कहता है समझना, वैसा ही यथार्थ में मानने लगे यदि, तो ये मिथ्या तो हो जाए। साहब हिंदुस्तान में कहां रहते हो? साहब राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां रहते हो? कि कोटा में। कोटा में भी कहां रहते हो? कि गिरधरपुरा में। गिरधरपुरा में भी कहां रहते हो? कि एक अनुपम सुंदर टापू है मुमुक्षु आश्रम, उसमें रहते हैं। वहां भी कहां रहते हो? आश्रम में तो हजारों वृक्ष हैं, सड़क है, सब में सोते हो क्या? कि नहीं, उसमें एक छोटा सा कुटिया है, उसमें रहते हैं। और उस कुटिया में भी कहां रहते हो? उसमें भी कई कमरे हैं, कि एक कमरे में रहता हूं। उस कमरे की दीवारों में रहते हो क्या? कि नहीं, देह के अंदर रहता हूं। कि देह में रहते हो क्या? देह तो भिन्न है। कि नहीं, मैं तो मेरे प्रदेशों में रहता हूं। वर्णन बहुत स्थूल होते हैं, लेकिन अंत में निश्चय पर पहुंचो जाकर तो आत्मा में है। बहुत ये 265 नंबर बोल प्रमाण नए का, प्रमाण में से नए को साधने की कला है। नए को साधने की कला नहीं, शुद्ध नए को साधने की कला है। शुद्ध नए को साधने की कला नहीं, आत्मा को साधने की कला है। वास्तव में तो शुद्ध नए का कोई वाक्य होता ही नहीं है, क्योंकि वचन मात्र व्यवहार है। ये शुद्ध नए का वाक्य है, ये भी व्यवहार से कहा जाता है। ये भी मैं एक अभेद चैतन्य वस्तु हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। हम कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है, लेकिन ये बात कही, ये भी व्यवहार से कही। अनेकांत पण सम्यक एकांत, एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नथी। गुजराती में छे, हूँ गुजराती जाणू छू थोड़ी थोड़ी।
अब आगे देखो, थोड़ा विषय टप हो गया, टप नहीं है। 266 नंबर का बोल बहुत अद्भुत है। मैं इतना मजबूत स्थल हूं कि एक समय की पर्याय में अनंत सुख हो, ज्ञान हो या अनंत विपरीत पर्याय हो, मेरे में उन पर्यायों से कुछ हलचल नहीं होती। ये होता है लोक में, जो गंभीर लोग होते ना, चक्रवर्ती जैसे, वो छोटी मोटी समस्याओं से या छोटी मोटी प्रसन्नताओं से घबराते नहीं है। यदि चक्रवर्ती को कोई ये कहे, महाराज, एक दूत आया चक्रवर्ती के दरबार में, महाराज महाराज चंपापुर के राजकुमार आपसे मिलने आए हैं, महाराज राजा आए हैं आपसे मिलने। तो बोले हाँ आने दीजिए। महाराज 10 थाल रत्नों के भरकर लाए हैं, 10 थाल रत्नों के भरकर लाए हैं महाराज, 10 थाल रत्नों के लाए हैं 10। महाराज समझ में नहीं आया, 10 हैं 10। और वो चक्रवर्ती को बार बार वो दूत कह रहा है 10 थाल रत्नों के आए हैं, जिसका पूरा महल ही रत्नों का बना हो, जिसका पूरा नगर ही रत्नों का बना हो, बार बार उसको कह रहे हैं 10 थाल लाए हैं। तो चक्रवर्ती कहता है ऐसा ऐसा करो, इन रत्नों को थालों, रत्न जो थाल आए हैं, जो कबाड़ खाना पड़ा है वहां डाल दो। कैसी बातें कर रहे हो? क्या? हाँ, क्योंकि याद रखना, ये पर्याय अच्छी, ये बुरी, ये भेद ही पर्याय दृष्टि है। क्योंकि जब मैं शाश्वत परम पदार्थ हूं, तो फिर बाहर में अच्छे बुरे का भेद कहां रह गया? जब मैं भिन्न हूं परिणाम मात्र से, मैं तो एक शाश्वत परम पदार्थ हूं। अब बार बार उस विषय को मत लेना कि द्रव्य गुण पर्याय आत्मक पूरी वस्तु होती है, कह दिया ना 265 नंबर बोल में, प्रमाण से विषय है वो, लेकिन उससे प्रयोजन सिद्ध कहां होगा? इसलिए पर्याय अशुद्ध हो या शुद्ध हो, पर्याय कैसी भी हो, बाहर में विपरीतता हो या विपरीतता हो, संघर्ष हो या कुछ भी हो, चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती होता है। ये चक्रवर्ती की ताकत है, ये चक्रवर्ती की ताकत है कि युद्ध लड़ने से पहले सामयिक करता है। ये चक्रवर्ती की ताकत है कि विवाह करने से पहले सामयिक से उठता है। जगह जगह युद्ध करने जा रहे हैं, 6 खंड, अरे युद्ध तो बहाना है, वास्तव में तो दिग्विजय है वो। और इधर ध्यान लगाकर बैठे हैं, महाराज समय हो गया है दिग्विजय का, यहां चलो हम आते हैं। मालूम पड़ा कि स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। मालूम पड़ा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश पर्याय में कुछ भी हुआ करे, लेकिन मैं तो इतना मजबूत स्थल हूं कि एक समय की पर्याय में अनंत सुख हो, ज्ञान हो या अनंत विपरीत पर्याय हो, मेरे में उन पर्यायों से कुछ हलचल नहीं होती। अर्थात मैं शाश्वत चैतन्य परमात्मा उन अशुद्ध पर्यायों से अशुद्ध नहीं हो जाता और शुद्ध पर्यायों से शुद्ध नहीं हो जाता। शुद्ध पर्यायों से शुद्ध हुआ, यह प्रमाण का कथन है। ये तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ है ना। ये इसलिए खुलासा किया कि कई लोगों ने मेरे से पूछा, साहब आप बताओ, तो ये चर्चा है, इसलिए थोड़ा खुलासा किया। कुछ हलचल नहीं मेरे मन, मेरे में उन पर्यायों से कुछ हलचल नहीं। अरे जो एक पर्याय से भी डिग जाए तो फिर वो बाहर में किसी से भी डिग जाएगा। महाराज आपके शस्त्रागार में चक्र रत्न प्रकट हुआ है कि महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है कि महाराज आदि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। पहले आदिनाथ के
केवल ज्ञान की पूजन करने जाएंगे। ये चक्र रत्न घूम रहा है कि घूमने दो, चाहे उदय विपरीत हो या अविपरीत, परमात्मा में तो उदय ही नहीं है, मुझ में तो उदय ही नहीं है, फिर ये भेद की बात कहां से लाएंगे हम। कुछ हलचल नहीं होता, सुधार बिगाड़ नहीं होता, ऐसी दृढ़ मजबूत चीज हूं मैं, ऐसी दृढ़ मजबूत चीज हूं मैं। कई लोग कहते हैं सब इसमें पर्याय को तो स्वीकार किया है ना, पर्याय को स्वीकार नहीं करते तो ये कैसे कहते कि इसको गौण करो। ज्ञान का विषय तो वो एक समय का सत्य है, वो ज्ञान का विषय है। श्रद्धा तो पतिव्रता नारी के स्थान पर है। भरा पूरा परिवार होने पर भी श्रद्धा एक पति पर रहती है। ज्ञान सबको यथार्थ जानता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रयोजन साधने की कला है। 266 नंबर का बोल भी अद्भुत है। लोगों को अतिशयोक्ति लगे, तत्काल सम्यक्त हो जाए, तत्काल ये मालूम पड़े कि अरे मैं तो मजबूत स्थल हूं, अब सम्यक्त क्यों नहीं हो रहा, ये विभाव क्यों नहीं जा रहा, ये बेकार क्यों नहीं जा रहा। बेकारों को गाली देने से बेकार नहीं जाते, बेकार की पृथकता पर्याप्त है। बेकार को दुख रूप और भिन्न जाना और ये मैं शाश्वत सुख रूप परमात्मा हूं, तो धीरे धीरे बेकार की मौत होने लगती है। एक बहुत पुराना भजन चलता है, बहुत पुराना उज्जैन का भजन है। उज्जैन में बहनें गाती हैं, बड़ा सुंदर भजन है वो। बीते राग बस एक तुम्ही हो और न जग में कोई। उसमें अलग अलग बोल है, मैं तो अभी धुन ख्याल में नहीं आ रही। तो उसमें भक्त कहता है भगवान का, बीत राग के संग में रह कर राग हुआ कमजोर हो। बीत राग के संग में रह कर राग हुआ कमजोर। जब साधक बीत राग के साथ रहने लगा तो राग कमजोर हो गया। ऐसे ही जब ज्ञानी स्वरूप में समा गया, स्वरूप की श्रद्धा हो गई, तो स्वयमेव अशुद्ध पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई, कमजोर हो गई वो। छत पर दाना डालोगे तो कबूतर आएंगे, छत पर दाना नहीं डालोगे तो कबूतर नहीं आएंगे। तो जब श्रद्धा ने स्वरूप का वर्ण कर लिया तो अशुद्धता तो हमारे उपयोग से पैदा होता था, अशुद्धता तो पर्याय की भले योग्यता से पैदा होती है, लेकिन पर लक्ष्य से अशुद्धता पैदा होती है, विपरीत दृष्टि से अशुद्धता पैदा होती है। और दृष्टि ही सम्यक हो गई तब अशुद्धता पैदा ही नहीं हुई। लेकिन यहां तो कहते हैं कि अशुद्धता हो बाहर तो भी और शुद्धता हो तो भी बाहर, मैं तो इतना मजबूत स्थल हूं कि एक समय की पर्याय में अनंत सुख हो या अनंत विपरीतता हो, मेरे में कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। बड़ी गजब गजब के बोल हैं। 267 बोल भी बहुत अद्भुत है। परिणाम कैसे सुधरे, क्या है परिणाम कैसे सुधरे। फिर वही आया, नित्य अपरिणामी ध्रुवधाम में दृष्टि विराजमान करने से परिणाम सुधरने लगेंगे। बार बार परिणाम कैसे सुधरे। दही जमने को रखी, बच्चे को खाना था श्रीखंड, तो माँ ने कहा कल खिलाएंगे श्रीखंड, अच्छी बात है। अब श्रीखंड खाने के लिए पहले दही चाहिए, तो दूध जमा दिया, ये सुबह जमाया, शाम को श्रीखंड बनाना। अब बार बार बालक देखे उसको कि दही जमी है नहीं जमी,
कि देखे मत कि मां नहीं जमी तो क्या होगा, कि क्यों नहीं जमेगी, दूध में बीछण लगा दिया है, तो आत्मा में यदि दृष्टि लगा दी है तो केवल ज्ञान क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। लेकिन स्वरूप में तो दृष्टि दे नहीं और बार बार परिणामों की तरफ से देखे तो उसे शाश्वत वस्तु की श्रद्धा कहां हुई। इसलिए भाषा है, इसमें जहां अपरिणामी कहते हैं उसी का अर्थ परम पारणामिक भाव है, उसी का अर्थ परिणामी द्रव्य है, उसी का अर्थ ज्ञायक भाव है, उसी का अर्थ शुद्धात्मा है, उसी का अर्थ परम पदार्थ है, उसी का अर्थ शाश्वत प्रभु है, उसी का अर्थ प्रमत्त अप्रमत्त से रहित भगवान आत्मा है। भाषा अलग अलग है। गुरुदेव के 9000 प्रवचनों में जगह जगह भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा जो गुरुदेव कहते हैं मुख्यतया छठी गाथा के विषय के अर्थ में कहते हैं। एक ज्ञायक भाव, हूं भगवान आत्मा छू। उसी द्रव्य को प्रमाण की दृष्टि से परिणामी कहते हैं। परिणामी द्रव्य, परिणामी कर्ता, परिणाम उसका कर्म, जो चर्चा 265 नंबर पर आ गई। ये बात चल रही है श्रद्धा की दृष्टि के विषय की बात चल रही है। नित्य अपरिणामी ध्रुव धाम में ध्रुव धाम हूं। पहले बहुत भजन चलते थे, एक भक्ति सरोवर में भजन है, ये गुरुदेव के समय बहुत चलता था। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दे, दिखला दो ना। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखाए, दिखला दो ना। कौन देखे? देखने वाला भी मैं हूं और मैं ही ध्रुव हूं और देखने वाला भी मैं ही हूं। जहां भेद ही समाप्त हो गया। नित्य अपरिणामी ध्रुव धाम में दृष्टि विराजमान करने से परिणाम सुधरने लगते हैं। अब कोई ध्रुव पर तो दृष्टि करे नहीं, आत्मा पर तो दृष्टि करे नहीं, निज चैतन्य पदार्थ पर तो दृष्टि करे नहीं, और बाहर बाहर परिणाम को देखे, सुधरा या नहीं सुधरा, सुधरा या नहीं सुधरा। फल का एकत्व फल को बिगाड़ता है, परिणाम का एकत्व परिणाम को बिगाड़ता है। कोई विद्यार्थी मेहनत करके परीक्षा में पेपर तो लिखे नहीं और बार बार परिणाम की सोचे, को कितने नंबर आएंगे, कैसा रिजल्ट आएगा, कि बिगड़ेगा रिजल्ट। रिजल्ट को देखे ही मत, रिजल्ट है ही नहीं सामने। जो स्वयं प्रकाश पुंज है उसकी किरण प्रकाश रूपी तो होगी, तो जो स्वयं ज्ञान पुंज है उसकी किरण भी ज्ञान पुंज ही तो होगी। नित्य अपरिणामी ध्रुव धाम में दृष्टि विराजमान करने से परिणाम सुधरने लगते हैं। लेना था 269 पर समय हो रहा है। आखिर तो सदा, एक बोल और ले रहा हूं अंतिम। आखिर तो सदा एकांत अकेला ही रहना है। शुरू से ही 2, 4, 5 घंटों का अभ्यास चाहिए। देखो क्या गजब लिखा है। सोगानी जी को अकेले में रहने की बहुत आदत थी। ऐसा हो सकता है कि बाहर में, यहां अकेले का अर्थ अंदर से एकांत है, और फिर बाहर में भी एकांत हो तो सोने में सुहागा हो जाए। और साधक को एकांत में रहने का अभ्यास रखना चाहिए। जिसको एकांत में अच्छा नहीं लगता वो कैसे केवल ज्ञान करेगा, कैसे वन जंगल में मुनि बनेगा। भागी आएगा वहां पर, वहां से डर से भागी आएगा। मुश्किलों के समय, पाप के उदय में भी अकेले में रहना सीखो, तो धीरे धीरे कोई मेरी सहायता करे ये भाव खत्म हो जाएगा। अपने अंदर ही समाधान आने लगेगा। ये किसी
मोटिवेशन में मैंने ऐसा देखा कि एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का 8 वर्ष का, और उसके घर में बहुत बड़ा बैल, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा बैल बोलते हैं, पिता के साथ जंगल में आया। लेकिन पिता बीमार हो गए जंगल में। तो जंगल में बीमार हो गए तो वो अकेला क्या करे बालक। तो अब अकेला बालक उस बैल को घर ले जा रहा है और सारी दुनिया देख रही है, अरे 5 वर्ष का बालक सोमन बैल को ले जा रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला हो उस समय समाधान खुद से ही होते हैं। शुरुआत ही ये डालो कि निरालंबी बनना है मुझे। यदि अंदर से समाधान नहीं हुआ तो कोई समाधान नहीं कर सकता। तीर्थंकरों के घरों में भी पैदा होकर जीव संसार में रुले हैं कई, और बहुत बाद में सुधरे हैं। देख लेना आप, बहुत स्टोरी है। एक और ऐसा कथन आता है कि 2 मित्र थे, छोटे छोटे 2 मित्र, छोटे छोटे, ऐसे 8-8 10-10 वर्ष के, और उसमें से एक बालक कुएं में गिर गया। अब दूसरा बालक निपट अकेला क्या करे। तो उसने वहां देखा, वहां जूट की एक रस्सी पड़ी, टुकड़े, उनकी गांठें बनाई उस बालक ने और उसको डाली। उससे कहा पकड़ ले, और अकेला खींचता है। और यदि वहां भीड़ होती तो खींच ही नहीं पाता। वो कहता खींचो। अब कौन खींचे जब अकेला है तो उसमें बल आ जाता है। तो जब जगत में कोई नजर ना आए, खुद ही नजर आए, तो व्यक्ति के अंदर से बल आ जाता है। और वरना जनता उसको यदि वहां बहुत भीड़ हो तो कहेंगे अरे ये खींचेगा बालक, संभव नहीं है, ये कैसे निकाल लेगा जरा सा बालक उस बालक को। लेकिन देखा जब कोई नहीं है तो याद रखना, जब कोई ना हो, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई ना हो, तब जब व्यक्ति स्वयं सहज अपने अंदर से समाधान खोजता है। एक साधना का सूत्र है, एकांत का सेवन करना चाहिए हर मुमुक्षु को प्रतिदिन। यहाँ एकांत का अर्थ ये नहीं है कि बाल बच्चों को कोई कुएं में डाल देगा। बाहर जो परिस्थिति जन्य है, परिवार वो अलग है। प्रतिदिन अकेला और अनंत काल अकेला ही तो रहना है। मुनि बनकर भी तो अकेला ही रहना है, और स्वभाव में मैं अकेला ही तो हूं। किसी परिणाम मात्र में मैं नहीं बहता, मैं अकेला ही तो हूं। लिखा इसमें आखिर तो सदा अकेला ही रहना है। तो शुरू से ही 2-4-5 घंटों का अभ्यास चाहिए। 2-4-5 घंटे अभ्यास करके करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा क्या? आत्मा में अनंत निधि भरी पड़ी है, करेगा क्या? कैसी बातें करते हो? स्वरूप का चिंतन, मंथन, तत्वों का विचार, जिनेंद्र प्रतिपादित वस्तु स्वरूप का विचार करता है, और इन्हीं विचारों में से शुद्धात्मा में धीरे धीरे, इन्हीं विचारों के बीच में शुद्धात्मा को खोजते हुए शुद्धात्मा में समा जाता है। शेष कल ले लेंगे। एक सूचना है बंधुओं, चर्चा संग्रह ग्रंथ हमारा पूर्ण हो चुका था। परसों कल पार्श्वनाथ की स्टोरी सुनाई थी। आज संध्या काल से एक विशेष विषय प्रारंभ कर रहे हैं, भावदीप का। वो विषय बिल्कुल अलग है, चरणन योग का है, भावदीप का। और ये भावदीप का ग्रंथ में केवल एक अधिकार, संध्या काल को हम अलग अलग विषय लेंगे। तो ये टॉपिक है, करीब 15-20 दिन चलेगा। लेश्याओं का विषय है कि जीव को कैसे कैसे परिणाम होते हैं, कैसे कैसे उसको फल मिलते हैं। भाव दीपिका में लेश्या अधिकार है, उसमें भावों का संसार है। उसका वर्णन रात्रि से प्रारंभ करेंगे 7:15 बजे से। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।